नवादा फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले नवादा सदर प्रखंड परिसर में प्रखंड अध्यक्ष राम राजकुमार के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना पर बैठे संगठन के जिला प्रवक्ता नवीन कुमार ने कहा कि 30,000 रुपए प्रति माह और 300 प्रति क्विंटल कमीशन की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करती है तो 16 जनवरी को दिल्ली जाकर संसद का घेराव करेंगे। हम लोग का मांग गुजरात सरकार की तर्ज पर 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय एवं 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन मुख्य मांगे हैं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर एवं बिहार प्रदेश डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री वरुण कुमार सिंह जी के आह्वान पर नवादा जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय वाल्मीकि प्रसाद जी एवं जिला महामंत्री सतीश कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना नवादा जिला में पूरे जोर शोर से चल रहा है। मात्र 90 पैसा प्रति क्विंटल के हिसाब से 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको कमीशन दिया जाता है। इस कमीशन को सरकार से मांग है। सारी लड़ाई आज तो जितने सरकार आए, शिक्षक हो, शिक्षा के स्वास्थ्य कर्मी हो या जो भी कर्मी, आशा कर्मी हो, आंगनबाड़ी का, सबका वेतन में वृद्धि हुआ है, लेकिन हम लोग को जस के तस स्थिति बनी हुई है। हम लोग के आज तक सरकार हम लोग के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग सबसे ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। हम लोग पॉस मशीन से 5 का 5 केजी गल्ला हम लोग बांट रहे हैं। फिर भी हम लोगों को, आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि हम लोग को सरकार कम से कम 30,000 रुपया और 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, ताकि हम लोग का भरण पोषण कर सकें। क्या नाम हुआ? शिव कुमार यादव। वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर में हथियार का भय दिखाकर 16 लाख लवली ट्रेडर्स के मालिक से लूटकर फरार होने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूट की पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि धीरज कुमार की घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड है और कई जिले में इसके विरुद्ध लूटपाट के मामले भी हैं। इसी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके पास से वही कपड़े बरामद हुए जो लूट के दौरान उसने पहने हुए थे। साथ ही उसके घर से कारतूस और हथियार भी बरामद किया गया है। देखिए, दिनांक 14/8/23 को नगर थाना अंतर्गत लवली ट्रेडर्स के मालिक से 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा 15 लाख रुपए लूट की घटना कारित की गई थी। इस संदर्भ में नगर थाना कांड संख्या 632/23 दर्ज किया गया था। इस घटना के उद्भेदन हेतु सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए मानवीय सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में शामिल मुख्य अपराधकर्मी धीरज कुमार उर्फ ट्रिपल डी की गिरफ्तारी की गई है। इस गिरफ्तार अपराधकर्मी के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक चोरी का पल्सर मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त कपड़ा और लूट की बरामद राशि में से 15,000 रुपये और लवली ट्रेडर्स का जो चेक लूटा गया था वो चेक बुक और एक आधार कार्ड, लूटी गई आधार कार्ड, इसको बरामद किया गया। वैशाली के महुआ में ताड़ी पीने को लेकर विवाद हुआ था और इस विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। सिंगारा में युवक का मर्डर हुआ था। लोगों की माने तो ताड़ी पीने के दौरान धारदार हंसुआ से युवक की हत्या की गई थी। वैशाली एसपी ने इस हत्याकांड में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एसपी रवि रंजन कुमार के निर्देश पर महुआ एसडीपीओ सौरभ सुमन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और महज चंद घंटे में ही आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। हत्या के आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर वैशाली से ही घटना के महज कुछ ही घंटे बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जी, कल दिनांक 7/1/24 की संध्या को महुआ थाना अंतर्गत सिंघारा बुजुर्ग में 3 व्यक्तियों के बीच में आपसी विवाद में मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया गया कि उसमें से एक व्यक्ति को पेट में धारदार हथियार से पेट कटा हुआ था और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और दूसरा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था जिसे बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल रेफर किया गया था। तत्पश्चात उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया है जो अभी भी इलाजरत है। इस घटना में संलिप्त एक व्यक्ति का नाम सामने आया था जिनका नाम दिनेश चौधरी है। वो भी सिंघारा के ही रहने वाले हैं। बताया जाता है कि
इनके और उन दोनों व्यक्तियों के बीच में आपसी विवाद में पैसे को लेकर के कोई आपसी विवाद हुई थी, जिसमें तीनों के बीच में मारपीट हो गई और बाद में दिनेश द्वारा हंसुली से उन पर वार किया गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक इलाजरत है। तो इन्हें देसरी थाना अंतर्गत एक गांव से इन्हें छापेमारी के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है और साथ में जो हथियार इन्होंने इस कांड को कारित करने में यूज़ किया उसे भी बरामद कर लिया गया है और इन्हें विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। धन्यवाद। हम इसका कुछ आपराधिक इतिहास? जी नहीं, ये इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बहरहाल जो ज़ख्मी अभी भी इलाजरत हैं, जिनका नाम सोनू कुमार उर्फ टुनटुन है, उनका आपराधिक इतिहास महुआ थाना एवं जंदाहा थाना में पाया गया है। मृतक का भी कोई आपराधिक इतिहास? जी नहीं, अभी तक मृतक के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में हम सूचना संकलन कर रहे हैं अन्य थानों से। धन्यवाद। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस महकमे के विभिन्न प्रभागों में उच्चतर प्रभार देने का सिलसिला जारी है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी 2024 तक 14,361 लोगों को उच्चतर प्रभार वेतनमान के साथ देने का काम किया गया है। इस दौरान एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी। जिस तरह से पिछले वर्षों के दौरान पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत शराब पीने वालों से लेकर शराब कर शराब माफिया के विरुद्ध एक्शन लिया गया, वो आगे भी जारी रहेगा। जानकारी आपको दे दें, लगातार हम लोगों ने उच्चतर कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर प्रभार, जिसमें वेतनमान सहित व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी, उसका हम लोगों ने लगातार अनुसरण किया है और आज 8 जनवरी 24 तक कुल 14,361 14,361 लोगों को कार्यकारी उच्चतर प्रभार विभिन्न रैंक में आपको दिया। जानकारी आपको दे दें, लगातार हम लोगों ने उच्चतर कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर प्रभार, जिसमें वेतनमान सहित व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी, उसका हम लोगों ने लगातार अनुसरण किया है और आज 8 जनवरी 24 तक कुल 14,361 14,361 लोगों को कार्यकारी उच्चतर